अरे श्रेयस कैसा है? बढ़िया खेला आज, वेल प्लेड। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपके कहाँ पे है ना भैया? अरे इधर पीछे यार, वो बैकबोन में, अरे नहीं उसको क्या कहते हैं यार, स्पाइन में, अरे स्पाइन में नहीं, वो जो जीजी मार के में। अरे वो गंदी बात मत बोल यार, फालतू मत बोल भाई, मेरे को मरवाएगा इधर। ये हैमस्ट्रिंग में है मेरा। हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम मेरा भी हुआ था भैया एक बार। मेरे पे अरे फ्रीज में रहा हूँ भैया। और यार अभी शाम को फ्री है क्या आज? हमको भैया प्रीति मैम ने वो पराठा पार्टी रखी है, तो पराठे बहुत अच्छे बनाती है। सही बनाती है आलू प्याज मेरा फेवरेट पराठा था। नहीं वो फ्री है तो एक बार घर आएगा क्या? वो कोई लहरी बाबू, उसका पार्ट 2 बना लेंगे ना भैया बनाएंगे तो मैं डालूंगा, आप कोलैब एक्सेप्ट करोगे तो बताओ। हाँ भाई ठीक है, तुम लोग बड़ा आदमी बन गया तो तुम कर लेना। वो तीसरा आदमी चाहिए ना, तो मैं स्काई को बुला लूंगा, इधर बाजू में रहता है, आ जाएगा, फ्री बैठा है वो। भैया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे अपना स्काई यार, मुंबई का लड़का है, अभी क्या दिक्कत तेरे को? नहीं भैया, स्काई के साथ मेरे को दिक्कत है, क्योंकि स्काई में सिर्फ मुझ में से सिर्फ एक ही बंदा रह सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच विद ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले। और पंजाब एक और मैच जीत चुका है और मुंबई एक और मैच हार चुकी है। उड़ता पंजाब टंग 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 किसे उड़ाया? मुंबई को उड़ा दी। मुंबई की पलटन बॉन खड़ी उनके घर में आके ऐसी सेंध मारी है भाई, लॉकर वॉकर फाड़ दिए। तो भाई घर में आके मार रही है उनकी सेंध पब्लिक। सरपंच साहब ने कह दिया उड़ा दूंगा। सरपंच साहब ने तो आज खुद उड़ के जो कैच पकड़ी भाई साहब, वो आदमी वहां उड़ा, मुंबई की टीम पूरी बैठ गई नीचे। क्या आप एक्स देखेंगे? टांगों को एक्स बना दिया भाई ने, भाई यू खोल दी। भाई एक नंबर मुकाबला हुआ और मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक लौती बात चली जा रही है, वो तो उन्होंने लिखवा लिया है। शुरू के तो हम 5-6 मैच हारते ही, तभी हम 5 ट्रॉफी जीते। जैसे इच्छाधारी नाग होते हैं ऐसे अक्कड़दारी कुछ फैन भी होते हैं, कहते हैं 5-6 मैच तो हम हारते ही हैं। देखो मत अभी मैच 6 मैच के बाद देखना है भाई क्या करेगी। और मुंबई का कोई मैच हो, शुरुआत में ये 2 बातें होती है। एक यही 5 मैच 6 मैच तो हारते, दूसरा मुंबई तो 14 प्लेयर के साथ खेलती है। साली तुम्हारे मुंबई 14 के साथ खेले, 11 के साथ खेले। लेकिन एक और डिफीट हो गई। मुंबई वाज डेस्परेट टू फाइंड अनदर विन बट दे डिड नॉट गेट इट। कोई नहीं मिल रहा और कप्तान इरिटेटेड है, मेहमान इरिटेटेड है, मालिक इरिटेटेड है, हर कोई परेशान है भाई। हम इरिटेटेड है। लेकिन बहुत सी जनता इसको मजा भी आ रहा है। आजकल मैंने कमेंट पढ़ा ड्रीम 11 पे, कोई कह रहा ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है एमआई की हार में। शायर बन गए लोग भाई, एमआई हारती जा रही है, बच्चे शायर बनते जा रहे हैं। जबकि एमआई की ऐसी टीम थी जो इतना बुरा पेलती थी, 5 ट्रॉफी उठा के चल रही है, लेकिन इस बार उनकी लचर पचर व्यवस्था है। बड़े दर्शन नाम छोटे दर्शन बड़े। बिल्कुल, किसी ने ये बोला कि 13 ट्रॉफियां लगी हुई है बॉटम टीम। अब एमआई सीएसके से भी नीचे आ गई है, उनका सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा है केकेआर से। तो जितना आप केकेआर को ट्रोल करने पड़े भाई, उससे 1 पॉइंट ही कम ट्रोल कीजिएगा। लगे हुए हैं एडिटर महोदय, जितने भी आज कंटेंट इंडस्ट्री के जो क्रिकेट पे बैठे हैं, सब एडिटर यही लगे हुए हैं, किसकी लगाऊं फोटो, किसकी ना लगाऊं फोटो। एमआई की एक ही बंदे की जो है बिठा करके क्लास ली जा रही है। और क्यों ना हो भाई, इतनी बड़ी टीम है, इतनी उम्मीदें हैं, फैंस नाराज है। और फिर वही मीम चल जाएगी, मम्मी ने एक समझ में कुत्ते पाल रखे। Anyway guys, आज के मैच वानखेड़े में क्या क्या हुआ क्या नहीं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की इंजरी की। जी हाँ, वो इंजरी 1-2 मैच की तो नहीं है। ये तो हार्दिक ने आज आके बोल दिया कि 1-2 मैच रोहित शर्मा लेंगे तो सी वेरी हो सकता है उसके बाद और भी लंबी गैप ले लें, लेकिन रोहित शर्मा बाहर जा रहे हैं एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर मुंबई इंडियंस। रोहित डगआउट में बैठ रहे हैं, कोहली साहब बैठ जाते हैं, फिर जब खेलने आते हैं तो उनके भी बुखार हो रहा है, थाला आते ही नहीं है। वो कहते हैं मैंने बीवी को भेजा, वो पंखा लेके बैठ रहती हैं जीवा के साथ कि चलो हम दोनों तो देखें मैच। यार एक समय हम लोग बात कर रहे थे कि भाई डगआउट में तो आओ यार, दर्शन दो। जनता आपको देखने के लिए पागल हो रही है। उनके फैंस कहते हैं कि साहब वो आ जाएंगे, सारा अटेंशन उन पर होगा। यार आप महेंद्र सिंह धोनी है, हाँ? आप आप आइए, टीम आपकी लचर पचर है, उनको एटलीस्ट मोटिवेशन दीजिए, स्ट्रेटेजिकली हेल्प कीजिए। आप ग्राउंड में भी नहीं आते यार। क्योंकि अब डगआउट में रोहित शर्मा बैठे थे, श्रेयस ने कैच पकड़ी, शक्ल बनाई ना। आप शक्ल तो धोनी भी बना सकते हैं बैठ करके। आप इतने बड़े, आपको कितनी सुर्खियां चाहिए? पूरी जिंदगी सुर्खियों में रहे हो यार आप। करेक्ट। अब क्या चाहिए कि थाला आने वाले मुनादी कराएं गाँव में जाकर। एग्जैक्टली। बट आई थिंक रोहित शर्मा की इंजरी की बड़ी भरपाई एमआई को करनी पड़ेगी, लेकिन उस बड़ी डिफिकल्टी का आज एक इजी सोल्यूशन बनकर आए क्विंटन डिकॉक। जी, क्विंटन ने को खोल दी, बढ़िया झाग निकाल दी सारी और शतक मार दिया। दूसरा शतक इस आईपीएल का, पहला संजू सैमसन का और दूसरा विदेशी खिलाड़ी का है, तीसरा मैं बटलर का बोल चुका हूँ। भाई सब विकेट कीपर ही सेंचुरी बना रहा है। संजू ने बना दी, क्यूटीके ने बना दी, और वर्ल्ड कप में भी क्विंटन बड़े अच्छे फॉर्म में थे, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद ही विल प्ले ओवर रायन रिकल्टन। लेकिन फॉर सम रीजन रायन रिकल्टन वाज प्रेफर्ड, जबकि सेम प्रोफाइल है, लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन। आज दोनों खिलाए गए, रायन रिकल्टन जल्दी आउट हुए। क्विंटन डिकॉक ने 112 रन बनाए, 198 टीम का टोटल, क्विंटन डिकॉक का 112 का टोटल। सोचो मात्र 112। एक टाइम पे लग रहा था जब मैं आया है और ये अपनी गाड़ी खींच चुके थे ड्रीम 11 पे, मैंने आके देखा कि गई एमआई, तो वहां से क्विंटन जागा और वहां से नमन ने साथ दिया। एक अच्छी शुरुआत हम कह रहे थे 180 नहीं जी, खत्म हो जाएगा मामला, बात होने लगी 225 की बात होने लगी, और वहां से जहां 2 विकेट तीसरे ओवर में गिर गए थे,
198 लाना वाज अ बिग डील एंड क्विंटन हैज टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। और जब आप क्विंटन की नॉक की बात करते हो तो आपको 2 विकेट की बात करनी पड़ेगी, 2 विकेट की बात करते हो तो अर्शदीप सिंह की बात करनी पड़ेगी। अर्शदीप सिंह के पास अभी तक 2 ही विकेट थी, लेकिन आज उनके पास कुल मिला के 3 आ गई एक मैच में। जी, और आज तो भाई लेडी लक भी साथ में लेकर आए थे ना। लेडी लक का ही तो ख्याल है सारा। सांसों की माला पे स्नैप बना के खींचू तेरी फोटो दे धनाधन। समरीन जी, जिनकी जो उनकी तथाकथित रूमर्स है, है, हाँ, ह्यूमर तो भाई सच्ची होते हैं ना। जानकारी में उनकी, मतलब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, उनकी जानकारी में है। वो भी आती, लेकिन भाई व्हाट अ स्पेल। अपने पहला ओवर सिर्फ 1 रन दिया, हाँ, दूसरे ओवर में आके रायन रिकल्टन को आउट करा और सूर्या भाई को भी आउट कर दिया, वो भी बिना सूपले के। सूर्या भाई आज अलग लेवल पे गए हैं कि बहुत हो गया मेरा सूफला, आज मैं जो आपको कुछ अलग दिखाता हूँ। पहली बॉल पे आउट। सेम शॉप है, सेम मालिक है, लेकिन आज मैं आपको जो है अलग रिजल्ट भी आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन टेस्ट लगाएगा, टेस्ट लगाएगा यार भाई। और मुझे लगता है सूर्य कुमार से भी लोग अब थोड़े से इरिटेट फैंस परेशान हो गए हैं जी। कि सूर्या भाई कब चलोगे बड़े मैच में, बड़े भाई, कर दो भाई। मतलब बाल सफेद हुए जा रहे हैं, कब बड़े मैच में रन आएंगे यार। वहीं जब बातें ऐसे आती हैं कि 2028 में भी वो T20 वर्ल्ड कप के कप्तान रहने वाले, घोषणा होगी, ओलंपिक आएगा, वो होगी, तो क्या करेंगे भाई। श्रेयस अय्यर कह रहा है मैं एक और में जंप छोड़ दूं। जैसे ही कह रहा है मैं चला जाता हूँ स्टेडियम से बाहर। हाँ, मैं भाई वो श्रेयस अय्यर फिर आयरलैंड से खेल रहे हैं, वहां का पासपोर्ट बनवा लिया। और क्या बचेगा। लेकिन अर्शदीप सिंह का फैंटास्टिक स्पेल आज, जब सेकंड हाफ में भी आए तब भी 1 विकेट लिया, 3 विकेट ओवरऑल कर लिए और दिखा दिया क्यों वो चैंपियन बॉलर हैं। और फिर जब शुरू हुई एमआई की इनिंग, एमआई ने एक बड़ी अजीब चीज करी किसने भाई, इम्पैक्ट सब में सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। आपके पास आप रायन रिकल्टन को बाहर कर सकते थे, थोड़ी देर बाद क्विंटन डिकॉक आ गए थे कीपिंग करने के लिए, आप रायन रिकल्टन कर सकते थे। सूर्या बिल्कुल फ्रेश लेग्स थे, सूर्या ने एक भी रन नहीं बनाया था, मात्र 35-40 सेकंड टाइमर देके क्रीज पे थे, फ्रेश लेग्स, एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड। व्हाई वुड यू सेट हिम आउट? क्या पता हार्दिक 1-2 कप्तानों को ना देखना चाहती हूँ। पापा कप्तान तो 4 है उधर। हाँ 4 है कप्तान, 4 कप्तान है, ये भी तो कप्तान ही है अपने। जसप्रीत बुमराह भी तो, हाँ ये भी जेजे भी तो टेस्ट में करते हैं कप्तानी, कप्तान रह चुके हैं। तो सूर्य को हटाना मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा। अल्लाह गजनफर को लेकर आए, 2 विकेट, कॉपर कोहली को आउट करा, प्रियांश आर्य को आउट करा, द ओनली बॉलर हु डिड गुड इन द एमआई सेटअप। लेकिन फिर भाई बारी आई प्रभसिमरन और श्रेयस की। भाई सबकी बोलती बंद कर दी बंदों ने। मुझे लग रहा था कि आज प्रियांश का दिन है और मुंबई की गेंदबाजी बहुत तगड़ी है, नहीं हो पाएगा पंजाब से, लेकिन पंजाब एक अलग फॉर्म में चल रही है पाजी, तूड़ा ही पाटा दी रे भाई। जो मारा है दोनों ने, 100 रन की पार्टनरशिप बना ली, 79 समथिंग पे वो बैटिंग करते रह गए, 66 रन पे श्रेयस अय्यर आउट हुए। और श्रेयस अय्यर की आप बात कीजिए आज के मैच की, जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था श्रेयस अय्यर का, वो था श्रेयस अय्यर का कैच। भाई क्या आप एक्स पे देखें, उन्होंने तो एक्स टाइप की टांगे खोल के कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा ऐसे रह गए हैरान, सूर्या ऐसे चिंगम निकल गया, ऐसे ही था भी, ये क्या कर दिया। और कैच भी किसका है? कैच भी किसका था भाई? एटीट्यूड पर्सन। 2 ऑरा फार्मर के बीच का मुकाबला था। एक ऑरा फार्मर हार्दिक पांड्या, एक श्रेयस अय्यर। हार्दिक पांड्या 12 बॉल 14 रन, 1 छक्का, वो बॉल उन्होंने मारी, वो कैच नहीं था भाई, कैच नहीं था वो। श्रेयस अय्यर ने न जाने कैसे पूरी बॉडी हवा में, बॉल पकड़ भी ली, पकड़ के भेज भी दी, और ठीक मार्को एंसन के हाथ में। फिर ऐसे भी कर दिया जनता को। और आवाज भी तो चाहिए, आवाज नहीं चाहिए मुझे। ये 2 महीने काय को पहन रखे खड़े खड़े नो आवाज खड़े। भाई। उसके बाद जो इनिंग खेली है, सरपंच साहब क्या कप्तानी कर रहे हैं, रियासत साहब क्या बैटिंग कर रहे हैं। कौन माइकलाला बोलेगा कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम में आना नहीं डिजर्व कर? भाई मैं कहता हूं डिजर्व करते हैं, T20 में, वनडे में तो है ही है। दूसरा उनकी पारी से अब कोहली की खुशबू आने लगी है चेस करते वक्त। एब्सोल्युटली। मतलब आपको लगता है कभी जब श्रेयस अय्यर क्रीज पर होते हैं, गेम पंजाब के हाथ से जाता ही नहीं है, मतलब बराबरी का भी मुकाबला नहीं होता है, आगे चलते चले जाते हैं भाई वो। हाँ तो आज 4 छक्के हैं, 5 चौके हैं, 35 गेंद में 66 किए हैं, जो कि ताबड़तोड़ हुआ है। कौन सा गेंदबाज नहीं उन्होंने टच किया। अलग असमर विकेट ले रहे थे, लेकिन विकेट की बात हो तो जे बुमराह का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लगातार नहीं चाहिए, ऊपर वाला बोलना बुला है, मतलब अच्छे लाइट लगी है कि जे बुमराह 117 गेंदें फेंक चुके हैं अभी तक, और विकेट कितनी है? ये बाहर भी विकेट। आज बुमराह को छक्के भी लगे, बुमराह हंसते ही रहे। मैंने देखा गम में हंसते चले था, मतलब है नहीं होता कि उन्होंने तकलीफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ है ये तो भाई। श्रेयस ने छक्के मारे, प्रभसिमरन ने चौके मारे उनको, और तो और प्रभसिमरन कैच और छोड़ दिया, सिंपल कैच छूट गया। बुमराह से गलती पे गलता होता जा रहा था। और फिर ऐसे में क्या है ना, ये कैमरामैन जो है फिर उनकी बीवियां दिखाने लगते हैं, भाई उनकी क्या गलती है, वो मैच देखने सपोर्ट करने तो आई होंगी। हाँ मतलब यार उनको क्यों दिखा रहे हो, उनको क्यों दिखाते हैं? पर जसप्रीत बुमराह के आज की भी स्टैट देखे, 4 ओवर 41 रन, 10 के ऊपर का इकॉनमी रेट, 1 कैच छोड़ दी, वही कैच टॉप स्कोरर की कैच। अब यहाँ
हाँ, फैंस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। फैंस कह रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह इज आउट ऑफ फॉर्म। एक भाई साहब ने बोला आज हमारे लाइव में कि उनको बोलो 1-2 मैच रेस्ट कर ले, ब्रेक ले लें। हाँ ब्रेक ले ले, फ्रेश होकर आ जाए। और यही मुझे लगता है मैंगो ओपिनियन है। जो मेरा क्रिप्टो ओपिनियन है वो मेरे ख्याल से ये है कि जसप्रीत बुमराह जैसा चैंपियन बॉलर उसको विकेट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्लेयर्स उस पर चांस ही नहीं लेते हैं। प्लेयर्स उसको सिंगल डबल करके टैप इधर उधर कर देते हैं। हाँ, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ एक 4 रन आए थे, बाकी डॉट्स थे। करेक्ट। सो और आपके पास साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि आपको जसप्रीत बुमराह को नहीं मारना है। अगर बैट्समैन ये भी सोच रहा है कि बुमराह को विकेटलेस रखना है, भाई साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो है। तो आप बोलते हैं कि एग्जैक्टली नेवर ड्रॉप जसप्रीत बुमराह फ्रॉम एनी टीम। और इसलिए जसप्रीत बुमराह को आप नहीं टीम से हटा सकते। और दूसरा ज्ञान भाई, मुझे हमेशा लगता है कि उनके 4 ओवर खौफ है जी। अगर विकेट नहीं भी मिल रहा, वो बंदा 4 ओवर में संभाल तो सकता है। उतना नहीं पिटता जितने बाकी गेंदबाज पिटते हैं। लेजेंड गेंदबाज और भी हैं जो 16, 23, जी जी 36 रन भी खाने वाले बैठे हैं। 18 का आज इकॉनमी रेट है, दीपक 4 का। तो आप सोचिए कि उतना नहीं है, उनकी उतनी भी इज्जत है। तो वो मैदान पे रहते, तो वो जैसे हम कोहली को मैदान में देखना पसंद करते हैं, बुमराह को देखने लोग आते हैं भाई। बिल्कुल आते हैं। और यही आपको क्रिप्टो के अंदर भी करना होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके एसेट्स की क्या वैल्यू है, कब उन्हें ट्रेड करना है, कब उन्हें होल्ड करना है। और क्रिप्टो पर आप अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हैं कॉइन स्विच से। 100 रुपए से आपको जो है मामला सेट हो जाएगा। आप करेंगे डाउनलोड, 100 रुपए से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं और लंबा सोच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन भाई जाते जाते पंजाब का एक अच्छा दिन था, लेकिन पंजाब के नॉट आल्सो इग्नोर द फैक्ट दैट चहलिया की आज बहुत पिटाई हुई थी चहल की। ये चहल से आज एक कैच भी छूटी, जो कि क्यूट मोमेंट था और बड़ा ही सिंपल सा कैच उनके हाथों से फिसल गया। हो जाते क्यूट कैच था। दाढ़ी से उनसे हाथ से कुछ नीचे गिर जाती है, आज कैच गिरी, तो इस पे बड़ी बातें हो रही हैं एक्स पे। लेकिन क्यूटी के चल के तो एक ना एक की पिटाई तो निश्चित थी। मुझे लगता है रेयर ऑफ डे यूजी चहल इज नॉट दैट बेटर बॉलर की हो। 24 विकेट है यार बंदे के। Exactly. So I think Yuzvendra Chahal will make a comeback and we'll also make a comeback after a couple of days. लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। आपके भी जो इस मैच को लेके ओपिनियंस है कमेंट में फटाफट लिख दीजिए। सब्सक्राइब का तो मैं नहीं बोलने का भाई, सब्सक्राइब कर लो या नहीं बोलने का, इसे तो पता है ना। सब्सक्राइब के बिना काम, बाद में पहले बोलता हूँ तू बोल दी। सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक शेयर चाहे करो ना करो, तुम्हें दिक्कत है। कमेंट तुम जरूर करते हो, बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, गाली देते हो, वो भी समझ में आ जाता है। हम खिलाड़ियों को बैक करते हैं, कहीं बार पूछते आपसे बड़े वो खुन्नस खाते हैं कि भाई ये बोल दिया उस खिलाड़ी के बारे में, बोल दे तुम दल बदलो, तुम ये वो। हम सही तो बोलते हैं कुछ प्लेयरों के लिए भाई, जो जैसा मैच है तो वैसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। और आज का मैच होता है, हम भाई नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं जी, अगले मौके में देखेंगे। भाई खाइए फार्मले के मखाने। फार्मले हम लोग खुद भी नहीं खाते, आपको देने को भी तैयार है। ये बड़ा कलेक्टेबल बॉक्स विद ऑल द फ्लेवर आपका हो सकता है। करना आपको क्या है, मैच देखते हुए, फार्मले खाते हुए अपनी फोटो लेनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है और फार्मले को एक डीएम कर देना उस फोटो को। फार्मले से कोई आपको कॉल कर लेगा और एक लकी विनर को ये पूरा लंबा चौड़ा डिब्बा 8 पीस का। ओहो, घूंघट की आड़ में दिलवर का। तो भाई साहब, ये 8 के 8 डब्बे आपके हो सकते हैं। मम्मी खुश हो सकती है, क्रिकेट देखते हैं आप खुश हो जाएंगी माँ। तो जल्दी से फोटो खींचे क्रिकेट देखते हो, टैग कीजिए फार्मले। सब्सक्राइब इंडिया क्रिकेट कैंटीन, जल्द मुलाकात होती है आपसे।